दोस्तों, अमेरिका के साथ जिस तरह से इंजन को लेकर भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अब ऐसे में एमका के इंजन को लेकर भारत फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है और इस खबर की जानकारी खुद सैफरन कंपनी की तरफ से दी गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान हमें ये बड़ी डील होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा दूसरी खबर इटली से निकलकर सामने आ रही है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए वह चाहता है भारत की एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाए और साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें इटली के अलावा फ्रांस, स्पेन जैसे देश भी शामिल है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रांस की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी सैफरन के एक्सपर्ट से खबर आई है कि भारत के एमका प्रोग्राम के लिए डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंजन बनाने पर बातचीत फाइनल हो गई है। एयरक्राफ्ट के लिए इंजन को डेवलप किया जाएगा जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा। कंपनी ने जानकारी दी है कि फ्रांस के राफेल विमान में लगे M88 इंजन से ये बिल्कुल अलग होगा। सूत्रों ने कहा है कि M88 इंजन के किसी भी फीचर को इस इंजन में नहीं लगाया जाएगा। ये पूरी तरह से एडवांस होगा। इस इंजन को भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम की चुनौतियों और विशेषताओं के हिसाब से बनाया जाएगा। इंजन में सभी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होगा और ऐसी तकनीक लगाई जाएगी जो भारत के 5th जनरेशन के साथ साथ 6th जनरेशन के विमान में भी फिट हो सके। एडवांस मटेरियल प्रोपल्सन एफिशिएंसी इंजन कंट्रोल सिस्टम इसमें फिट होंगे, जिससे ये इंजन बेस्ट प्रदर्शन करने में कामयाब होगा। इसके साथ ही इस पार्टनरशिप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही रहेंगे, यानी कि इंजन पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होगा। कंपनी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि डिफेंस सेक्टर में भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के तहत इस पार्टनरशिप को फाइनल किया गया है। इससे इस इंजन के सभी राइट्स भारत के पास ही होंगे। भले ही फ्रांस इसे तैयार करे, लेकिन भारत भविष्य में जिसे चाहे उसे ये इंजन एक्सपोर्ट कर सकता है। कंपनी ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दशक में 1000 से ज्यादा का ऑर्डर मिल सकता है। ऑर्डर भारत के एमका प्रोग्राम के साथ साथ बाकी फाइटर जेट्स के लिए भी होगा, यानी कि इस इंजन को बाकी फाइटर जेट्स में भी फिट किया जा सकता है। भारत का एमका प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सैफरन और जीटीआरई के बीच साझेदारी वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में भारत के रोल को डिफाइन करेगी, जो बताएगा कि भारत एरोस्पेस में भी सॉल्यूशन डेवलपमेंट और अपनी कैपेबिलिटी इसके जरिए एक अहम रोल निभा सकता है। वहीं जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस दौरे पर जाएंगे, उस दौरान ये डील साइन होगी। इसके अलावा दूसरी खबर भी वर्ल्ड डिफेंस पार्टनरशिप से जुड़ी हुई है। दरअसल इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन मिलकर एक फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहे हैं। इसी में अपडेट है कि अब इटली चाहता है कि भारत भी इस पार्टनरशिप का हिस्सा बने और अपनी एक्सपर्टीज को सभी देशों के साथ शेयर करके इस प्रोग्राम में शामिल हो। प्रोग्राम की बात करें तो इसका उद्देश्य मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंडुरेंस के अनमैन्ड फाइटर जेट को तैयार करना है। इस हवाई सिस्टम के जरिए खुफिया मिशन और निगरानी के साथ साथ अपने टारगेट अचीवमेंट और रिकॉनेसेंस मिशन में इसका उपयोग होगा, तभी इसका नाम ISTR है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नागरिकों के लिए भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए दिग्गज एरोस्पेस कंपनी शामिल है, जिसमें एयरबस, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और लिनार्डो काम कर रही है। इस अनमैन्ड सिस्टम को डेवलप करने के पीछे यूरोप की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्थापित करना भी है। इस डेवलपमेंट के साथ यूरोप के देश अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। यूरोप के बड़े देश चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाए और इसी के लिए इस प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के पूरा होने के बाद इन देशों की आर्म फोर्सेस को एडवांस तकनीक और नए और मॉडर्न वारफेयर के साथ शांति अभियानों में एक बड़ी मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके डेवलपमेंट के बाद इसे उड़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से इसे डिजाइन किया जा रहा है। इसका मतलब सेना और अनमैन्ड जेट दोनों अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के पूरा हो जाने के बाद ड्रोन से खुफिया जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट की पकड़ में आए बिना कम ऊंचाई से टारगेट को अचीव करना भी शामिल है। इसके साथ ही तत्काल तरीके से डाटा को भी एकत्रित किया जाएगा। अब इसी प्रोग्राम के लिए इटली भारत को हिस्सेदार बनाना चाहता है। हालांकि इस प्रोग्राम के लिए भारत को पहले भी जोड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन तब उसकी तरफ से मना कर दिया गया था। लेकिन अब इटली भी जानता है कि भारत के पास वह सभी क्षमताएं हैं जो इस प्रोग्राम
में एक अहम रोल निभा सकती है। इसके अलावा अगर भारत के एक्सपर्ट और डिफेंस कैपेबिलिटी साथ जुड़ेगी तो भारत उनके प्रोग्राम को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको याद होगा कि हाल ही में भारत ने कैट्स वॉरियर ड्रोन को भी सामने लाया था, जो कि सेम इसी प्रोग्राम से मिलता जुलता है। ऐसे में ये देश चाहते हैं कि इसमें भारत हमारी मदद करे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।